बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बोतल के 200 रुपए जायद मांगने पर शराब खाने का सिक्योरिटी गार्ड जान से गया। 17 जनवरी को शराब खाने के गार्ड की कातिल की वजह सामने आ गई। कातिल उसामा ने रोदात बयान कर दी। आपको आगाह करते चलें कि बोतल के 200 रुपए जायद मांगने पर शराब खाने का सिक्योरिटी गार्ड अपनी जान से गया। 17 जनवरी को शराब खाने के गार्ड की कातिल की वजह सामने आ गई है। कातिल उसामा ने रोदात बयान कर दी है। आपको आगाह करते चलें कि शराब खाने के सिक्योरिटी गार्ड का कातिल शराब की कीमत पर हुआ। शराबी ने गिरफ्तारी के बाद हकीकत खोल दी। बोतल की कीमत 200 रुपए ज्यादा मांगी तो झगड़ा हो गया। शराब खरीद कर निकल रहा था तो सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे। कामरान मिन्हास हमारे साथ मौजूद हैं। जी कामरान। जी बिल्कुल, 17 जनवरी को जो है मलीर में शराब खाने पे फायरिंग का वाकया हुआ था, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड हलाक हो गया था। उसका मुलजिम उसामा गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके जो है इंकशाफात सामने आए, उसका बयान जो है सिटी 21 को मौसूल हुआ है। उसका कहना ये है कि मैं जब वहां पर शराब लेने गया तो मुझे महंगी शराब बेची जा रही थी। 200 रुपए का तनाजा था, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड से भी झगड़ा हुआ और दीगर स्टाफ से भी झगड़ा हुआ और उसकी फायरिंग से जो है सिक्योरिटी गार्ड हलाक हो गया था। सूरत ये है कि दोनों मुलजिमान को जो है पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है और जो मुलजिमान है उनके घर वालों का कहना है कि उन्होंने खुद जो है पुलिस के हवाले मुलजिमान को किया है, लेकिन अब तक जो है शराब खाने के हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जहाँ पर बहुत ज्यादा रश होता है और अक्सर औकात वहाँ पर जो है झगड़े देखने में आते हैं और जायद कीमत पर जो है शराब बेचने की वजह से और मुसलमानों को भी शराब बेची जाती है। वहाँ पर झगड़े मुसलमानों को भी वहाँ शराब बेची जाती है, रोज का मामूल है। कामरान मिन्हास अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वालिद का नाम क्या है? क्या करता है तू? मैं इधर जॉब अपनी दुकान पे बैठता हूँ। पहले कितनी बार बंद हुए? पहले 3-4 दफे। 3-4 दफा। कौन कौन से थाने से बंद हुए? 36 से। ठीक हो गया। ये कल जो तूने बंदे को गोली मारी है, इसमें क्या हुआ? शराब के कुत्ते पे क्या करने आया था? ये आपस में ऐसी मुमारी हो गई थी गार्ड की। हाँ, अंदर क्या मुमारी हो रही थी? अंदर ये हुई थी गुस्सा। उसको मैंने कहा यार ये वाली ना दे दो। उसने कहा ये, जैसे मैंने उसको पैसे दिए तो मैंने कहा इतने ना 200 रुपये वापस। मैंने बोला आप मुझे जानते नहीं हो। बोला नहीं जा ऐसे। तो बाहर गार्ड ने मेरे को पकड़ लिया, जो आवाम भी खड़ी हुई थी। तो गार्ड से मुंहमारी हो रही थी तो गार्ड ने मेरे को बोला कि मतलब कोई यूं जानने वाले भी वहाँ पे और भी लोग थे, तो मेरे को मतलब जब हमारी मुंहमारी हो रही थी तो वो बस बातों में उसने मेरे को कहा यार हम बलोच है ये वो। मैंने बोला यार खान साहब हम पठान है। बोला पठान। मैंने ऐसी बाइक पे, वो शाजी लड़का मेरे साथ था। शाजी का पूरा नाम क्या है? शाजी यार वो गौधरी शाजी नाम से मतलब मशहूर है वो लोग। शाजी सैयद राज है ना। तो वो बैठा हुआ तो बाइक पे बस जैसे बैठा हुआ था, मैंने हवाई 4 पहले फायर मारे। फिर उसने जैसे मतलब उधर से बोल्ट खींचा ना, तो मैंने यूं दूर से काफी दूर से ऐसे मैं हवाई नहीं यूं करके टक मारे ना, तो किसी ने कहा कि उसको लग गया। बहुत परेशान हुआ। बढ़ते हुए आपको बताएं कि PS 103 का इलाका जैकब लेन मसाइल का गढ़ बन गया। सीवरेज के नाकिस निज़ाम और कचरे के ढेर से मकीन परेशान हैं। बिजली और गैस की लोड शेडिंग ने भी मकीनों की जिंदगी दुश्वार कर दी है। फरहान खान की रिपोर्ट। PS 103 में मसाइल बेशुमार, नाकिस सेवरेज सिस्टम और कचरे के अंबार, बिजली और गैस की लोड शेडिंग से मकीनों की जिंदगी दुश्वार। हल्के का इलाका जैकब लाइन 1 लाख से ज्यादा वोटर्स पर मुश्तमिल है, जहां बुनियादी मसाइल ताहाल हल तलब हैं। सेवरेज की नाकिस सूरत हाल, जगह जगह गंदगी और कचरे के ढेर से इलाका मकीन अजियत का शिकार है, जबकि बिजली और गैस की लोड शेडिंग ने अलग परेशान कर रखा है। हल्के के रिहायशी आम इंतखाबात से नाउमीद हैं। कहते हैं जिसे वोट दिया वो दोबारा नजर नहीं आया। सबसे बड़ा मसला है बिजली की लोड शेडिंग। रेगुलर बिजली की लोड शेडिंग हो रही है और जो रेगुलर है वो भी हो रही है, वैसे भी किसी वक्त बिजली चली जाती है और लंबे टाइम के लिए चली जाती है। या भैया यहाँ पे गटरों के मसले चल रहे हैं, यहाँ कचरे सारे हमारे घरों में जा रही, बदबू आ रही है सारी, बच्चे बीमार हो जाते हैं। यहाँ पर ना ही गैस की कोई जो है ना वो सूरत हाल बेहतर है, ना बिजली इधर आती है।
بہت پریشان ہیں ہم لوگ سارے اس ایریا کے، بلکہ تمام کراچی کے لوگ ہی جو ہے وہ اس مسئلے کو فیس کر رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا شکوہ ہے کہ گزشتہ الیکشن میں بھی بڑے بڑے وعدے کیے گئے جو وفا نہ ہوئے، اس مرتبہ ووٹ اسی کو دیں گے جو مسائل حل کرے گا۔ کیمرامین سجاد کے ساتھ فرحان خان، سٹی 21۔ ضلع کے ماڑی کا حلقہ PS 115 سلطان آباد مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ صفائی ستھرائی کی عدم دستیابی کے باعث نالے میں ٹنوں کچرا جمع ہو گیا، نالوں میں بچوں کا گرنا بھی معمول بن چکا۔ حلقے میں مزید کیا مسائل ہیں، جانتے ہیں محمد حماد کی رپورٹ میں۔ عام انتخابات قریب آ گئے لیکن شہر قائد کے مسائل کوئی حل کرنے کو تیار نہیں۔ PS 115 سلطان آباد بھی بنیادی مسائل کا شکار، علاقے کا نالا کچرے سے بھر گیا، دیوار نہ ہونے کے باعث حادثات بھی معمول بننے لگے۔ عوامی نیشنل پارٹی یوتھ کے صدر بلال بنیری کا کہنا تھا کہ نالے کے اطراف نشے کے عادی افراد کے ڈیرے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ادھر سلطان آباد میں سیوریج لینڈ کا مسئلہ بھی ہے، آپ نے دیکھا، گیس کا مسئلہ بھی آپ نے دیکھا، اور بچوں کے کھیل کا میدان بھی نہیں آپ نے دیکھا، اور یہ سامنے دیکھو نشئی آلات دیکھے۔ ہمارا MNA بھی ہم نے خود بتایا، MNA کو، MPA کو بھی بتایا، چیئرمین صاحب کو بھی بتایا۔ سلطان آباد کے مکین کہتے ہیں بچوں کے لیے کھیل کا میدان تک موجود نہیں۔ پچھلے الیکشن میں جیتنے والے امیدوار نے ووٹ لے کر پورے 5 سال حلقے میں شکل تک نہیں دکھائی۔ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتا ہے کہ اپنے شہریوں کو بیسک نیڈز دے، جو بنیادی سہولیات دے۔ اس سے پہلے 5 سال یا اس کا پہلے بھی ہم ذکر کریں، سلیکٹ یا الیکٹ ہو کے یہاں پر، پھر یہاں پر یعنی اس کا دل بھی گوارا نہیں کہ یہاں پر کسی پاتیا خوانی پر بھی آ جائے۔ یہ تو کام تو بڑی بات ہے، یہاں پر بالکل کام جو پچھلی حکومت ہے، پچھلی MP ہے، اس نے 1 روپے کا کام بھی اس ایریا میں تقریباً نہیں کیا۔ سلطان آباد میں کل رجسٹر ووٹرز کی تعداد 1,71,918 ہے، لیکن علاقائی مسائل تاحال حل نہ ہو سکے۔ کیمرامین اجلان چیپا کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔ PS 103 لائن ایریا اور جٹ لین کے مکین بھی سالوں سے مسائل کا شکار ہیں۔ حلقے میں گیس کا نام و نشان ہی نہیں، سیوریج کا نظام بھی درہم برہم ہے۔ رپورٹ کریں گے محمد حماد۔ ناقص سیوریج نظام، سالوں سے گیس غائب اور سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ علاقہ مکین 16 گھنٹوں کی طویل لوڈ شیڈنگ سے بھی پریشان ہیں۔ جماعت اسلامی کے امیدوار محمد یونس کہتے ہیں کہ الیکٹرک نے اپنے ایجنٹس چھوڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے اور پورا جو ہے فیڈر جو ہے بند کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر تقریباً جو ہے 60% جو ہے بلنگ ہے، لیکن کے الیکٹرک جو ہے وہ اتنی بے لگام ہے کہ یہاں کے لوگوں کو جو ہے انہوں نے اپنے ایجنٹس مقرر رکھے ہوئے ہیں جن کو وہ جو ہے کنڈے کے نام پہ بجلی دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں کچھ علاقوں میں جو ہے یہ سسٹم چلاتے ہیں۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی ووٹ مانگنے آتا ہے تو صرف اپنے مفاد کے لیے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے بڑے مسائل ہیں ہماری لائٹ اور ہمارے گیس کا، اور علاقے کی ہمارے صفائی ستھرائی کا۔ آپ یقین مانیں ہم نے جب بھی کسی کو دیکھا ہے تو اپنے مفاد کے لیے دیکھا ہے۔ بجلی کا تو انتہا ہو گئی، 1 گھنٹے آتی ہے تو 3 گھنٹے جاتی ہے، 1 گھنٹے آتی ہے 3 گھنٹے، 24 گھنٹے کا شیڈول بنا بھائی، تو اب اس سے بڑا مسئلہ کیا ہوگا؟ یہ ایک اچھی آبادی ہے، صحیح ہے، اور ہمیں دیکھ کے یہاں کے لوگوں کو افسوس ہوتا ہے کہ بیچارے جو غریب لوگ ہیں وہ لکڑیاں سر پہ روزانہ رکھ کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن حکمرانوں کو یہاں کے کوئی فکر نہیں نا۔ حلقہ PS 103 میں لائنز ایریا، جٹ لین، جیکب لین اور خداداد کالونی شامل ہیں، جہاں کے مکین منتظر ہیں کہ کوئی منتخب نمائندہ ان کے مسائل حل کرے۔ عام انتخابات میں کچھ روز باقی، عوامی مسائل جوں کے توں۔ حلقے نے 232 کے علاقے شاہ فیصل نمبر 2 میں شہریوں کو پانی، بجلی، گیس اور سیوریج کے سنگین مسائل کا سامنا ہے۔ مزید جانیں گے ہم نثار سے۔ بالکل جی، ملک میں عام انتخابات سر پر ہیں اور ملک کے کئی علاقوں میں مسائل کا انبار ہے۔ اس وقت میں کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی 2 نمبر پر موجود ہوں۔ یہ علاقہ این 232 کا حلقہ پڑتا ہے، لیکن یہاں پہ مسائل کی وجہ سے یہاں کے جو اتنے بھی علاقہ مکین ہیں وہ کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں پہ گیس کا مسئلہ تو آئے دن بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ پانی کے مسائل برسوں پرانے ہیں۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ جی بتائیے گا کیا مسائل ہیں گیس کے اور باقی دیگر مسائل کے حوالے سے بتائیے گا۔ نہیں، گیس کے تو بہت سارے مسائل ہیں۔ یہاں پہ پانی کا بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے، گیس کا ہے، اور گٹر لائن کا تو بہت زیادہ ایشو ہے یہاں پر، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں 1 مہینے سے گٹر بہ رہا ہے ہمارا۔ اسکول ہیں، بچوں کو اسکول آنے جانے میں اتنی پرابلم ہوتی ہے، جو نمازی ہیں ان کو اتنی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے، اور گیس تو بہت زیادہ ایشو ہے، کیونکہ 10 بجے گیس چلی جاتی ہے، جس کے بعد ہم نہ چائے پی سکتے ہیں، نہ کھانا ہم گرم کر سکتے ہیں، ہمیں جلدی کھانا بنانا ہوتا ہے۔ پھر جو لیٹ آور آتے ہیں مرد، تو ان کے لیے تو ہم کھانا گرم کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ پھر یہ بتائیے گا، اس سے قبل جو ہے آپ کے علاقے میں اسی جماعت کے جو ہے MNA موجود تھے، لیکن اس کے باوجود مسائل کا ایک انبار دکھائی دیتا ہے شاہ فیصل میں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ ان کو منتخب کر کے آپ کے مسائل حل ہوں گے؟ نہیں، میں تو نہیں سمجھتی ہوں۔ میں تو کہ شادی ہوئی، میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں،
हैं अब, लेकिन अभी तक तो कोई मसाइल, ना गटर का मसला हल हुआ और ना यहाँ पे रोडों का वो हाल है इतना बुरा। हर सारे मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं शाह फैसल में, ना कभी रोड बनी, ना सड़कें बनी, ना गटर लाइन का मसला हल हुआ, ना पानी का, ना गैस का। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद हैं जिन्होंने बताया कि यहाँ पे कई बरसों से पानी का मसला है, शहरी यहाँ पर पानी ख़रीद कर पीने मजबूर हैं। इसके अलावा यहाँ पे यानी 232 में यहाँ पे गैस के मसाइल भी काफ़ी ज़्यादा हैं। मुख्तलिफ शहरी जो हैं अपने मुख्तलिफ उम्मीदवारों से अपनी उम्मीदें वाबस्ता करके रखें कि उनके जीतने के बाद उनके मसाइल हल होंगे। जी, आम इंतखाबात के लिए आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद भी किस्मत आसमानी मैदान में आ गई। PS 101 में नौजवान बैरिस्टर मुज्तबा सिमसिम आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। कहते हैं हमें दो नहीं एक पाकिस्तान चाहिए, गरीब और अमीर का फ़र्क ख़त्म होना चाहिए। अयाज राना की रिपोर्ट। आम इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर आजाद उम्मीदवारों ने भी कमर कस ली। PS 101 से 26 साल बैरिस्टर मुज्तबा सिमसिम आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, जिनका कहना है कि सियासी जमातों ने वादों के सिवा कुछ नहीं दिया। अब दो नहीं एक पाकिस्तान चाहिए। बात यह है कि तालीम हासिल करने के बाद जो मैं वापस आया तो कराची के जो हालात हैं, कराची का जो निज़ाम है, सड़कें, ये सब आपके सामने है। मैं किसी सियासी पार्टी का नाम लूँ, शख्सियत का नाम लूँ, मैं नहीं समझता मुनासिब है। आप शहर में निकलें, सड़कों से पूछें, शहर से गवाही लें कि किसी ने काम किया, किसी ने शहर के साथ वफा की, किसी ने भी कोई वफादारी की, कोई काम किया, कोई खर्चा किया। शहर का हाल आपके सामने। बैरिस्टर मुज्तबा सिमसिम ने अमीर और गरीब के दरमियान फर्क खत्म करने पर जोर दिया। बोले कि तालीम और सेहत सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। मैनिफेस्टो इस बार ये लेके चलना है कि दो कराची नहीं एक कराची होना चाहिए। जो कराची अवाम, गरीब अवाम के लिए वही कराची अमीर के लिए हो, और जो अमीर के लिए वही गरीब के लिए हो। तो यही हमारा मैनिफेस्टो है कि कराची में इस तरह का निज़ाम आए, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो सेहत हो, हर किसी को बराबरी मिले। अगर तालीम का मयार जो अमीर के बच्चे को मिल रहा है, मैं समझता हूँ वही मेरे दूसरे शहरी को भी मिलना चाहिए। PS 103 में कुल वोटर्स की तादाद 1,96,000 से ज्यादा है, जो 8 फरवरी को अपना नुमाइंदा चुनेंगे। कैमरामैन कयूम शेख के साथ अयाज राना, City 21। शहरी कायद में सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। साहिबजादा हाफिज अंसरी इलेक्शन मुहिम के लिए कराची पहुंच गए। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से NA 242 और 243 में मुनक़दा रैली में शिरकत की। कहते हैं अवाम बाशऊर हैं, अब किसी के झांसे में नहीं आएंगे। जावेद कायम खानी की रिपोर्ट। कराची में सियासी जमातों के कायदीन के डेरे इंतखाबी मुहिम में वोटर्स को कायल करने के लिए कोशा। साहिबजादा हाफिज अनस रिजवी ने भी जिला किमाड़ी में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की रैली में शिरकत की। इंतखाबात करीब आते ही सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। साहिबजादा अनस रिजवी कहते हैं कि अवाम बाशऊर हैं, अब रिवायती वादों और नारों में नहीं आएंगे। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान कराची समेत मुल्क के दीगर हिस्सों से कामयाबी समेटेगी। इंशाअल्लाह कौम ने 76 साल से आजमा लिया, सबको देख लिया। लोगों ने कपड़ा रोटी मकान के नाम पर, रोडों के नाम पर लोगों ने देख लिया, लेकिन कौम ने देखा कि उन लोगों ने कौम को कुछ भी नहीं दिया। अब ये चाहते हैं कि वाकई तब्दीली आए, तो वो तब्दीली हुजूर के दीन से ही आ सकती है इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह ये जो कौम हमारे साथ निकल पड़ी है, ये 8 फरवरी को बताएगी कि 8 फरवरी को हुजूर का दीन आकर रहेगा। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से रैली का आगाज पुराना गोलीमार से किया गया, जो पाक कॉलोनी साइट एरिया, रशीदाबाद, बल्दिया टाउन, हब रिवर रोड, शेरशाह, गुलबई और किमाड़ी से होती हुई माड़ीपुर पर इख्तिताम पजीर हुई। दूसरी जानिब अवामी हलकों का कहना है कि सबको आजमाया, लेकिन किसी ने भी मसाइल हल नहीं किए। अब रिवायती वादे नहीं चलेंगे, जो काम करेगा वोट भी उसी को मिलेगा। कैमरामैन काशिफ अली के साथ जावेद कायम खानी, City 21। आम इंतखाबात का मार्का सियासी उम्मीदवारों की सरगर्मियाँ तेज हो गईं। NA 232 से पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के शाहिद सदीकी मैदान में है। कहते हैं जीत के साथ मसाइल के हल के लिए भी पुरआज़्म हूँ। इलाका मकीनों के इसरार पर ही इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। मज़ीद बताएंगी नुमाइंदा नमला रियासत। जी, आम इंतखाबात करीब आ चुके हैं और हल्का NA 232 में तमाम सियासी उम्मीदवारों की जानिब से सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो तेज़ दिखाई देती हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार जो हैं मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जरताश मलिक, MQM की जानिब से आसिया इसहाक और तहरीक इंसाफ की जानिब से बतौर आज़ाद उम्मीदवार अदील अहमद इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से शाहिद सिद्दीकी जो है NA 232 से उम्मीदवार होंगे। और इस वक्त हमारे हमरा मौजूद भी हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं कि इंतखाबात की तैयारियां इन्होंने किस तरह से की हैं और आगे क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं। यकीनन इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी है। यहाँ पर ज़रूरत ही
قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کی 232 سے. ہمارے جو دوست ہیں احباب ہیں, ہم خیر کا ریلیف کا کام کرتے ہیں, تو بھائیوں کے اصرار پر, اہل علاقہ کے اصرار پر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ الیکشن کے لیے تیار رہیں اور کاغذات جمع کرائیں, اور وہاں یہاں کی بہت زیادہ محرومیاں ہیں. آپ دیکھیں گے کہ 75 سال ہو چکے ہمارے ملک کو بنے ہوئے, اسی طرح کچرے کے ڈھیر نظر آتے ہیں اور اسی طرح ٹوٹے پھوٹے سڑکیں نظر آتی ہیں, اور یہاں گیس نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, تو ہر چیز کی ضرورت ہے. اگر آپ سروے کریں گے, آپ دیکھیں گے تو بڑی تعداد میں لوگ ہیں انہیں ہم سے امید بھی ہے, اور وہ ہمیں سپورٹ بھی کر رہے ہیں, اور ہم آئے روز ہمارے آفس میں آتے ہیں اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ شمولیت اختیار کر رہے ہیں. اب وہ نظریں جمائے بیٹھے ہیں عام انتخابات کی جانب کے انتخابات کا مارکہ سجے گا, اس کے بعد کامیاب ہونے والے امیدوار اس حلقے میں ان کے مسائل کے حل کے لیے مؤثر اقدامات کریں گے. جی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بھیمپورہ میں 4 ماہ سے گیس کی قلت پر مکینوں کا صبر جواب دے گیا. مسائل حل نہ ہونے پر علاقہ مکین پھٹ پڑے. کہتے ہیں ایسے عوامی نمائندوں کا کیا فائدہ جو مسائل حل کرنے میں ناکام رہیں. فائدہ کاوش میمن کی رپورٹ میں جانتے ہیں. کراچی میں گیس کے بحران نے عوام کو چکرا کر رکھ دیا. حلقہ PS 108 بھیمپورہ میں 4 ماہ سے گیس غائب. علاقہ مکینوں نے شکوہ کیا کہ SSGC سے شکایات کر کے تھک چکے ہیں, لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی. غریب تو LPG مافیا کے ہاتھوں پس رہا ہے. ہر روز کم سے کم 300 روپے کی گیس روز کی جل رہی ہے ہماری. اب بل الگ دو اور 3000 روپے 9000 روپے مہینے کے یہ الگ خرچ کرو, تو یار غریب آدمی چلو ہم تو افورڈ کر لیتے ہیں نا, جو نہیں کر سکتا وہ کیا کرے گا. مسائل تو وہی ہیں جو پہلے تھے, شروع سے یہی مسائل ہیں. گیس بھی نہیں آ رہی, بجلی یہاں پہ 3 گھنٹے جا رہی ہے, حالانکہ سب بل پے کر رہے ہیں یہاں پہ. بجلی کا بھی ایشو ہے, گیس کا بھی ایشو ہے, اور پانی بھی جو ہے اس کا بھی ایشو ہے یہاں پہ. الیکشن سے متعلق سوال پر مکین بولے مسائل ہی حل نہیں ہو رہے تو پھر عوامی نمائندوں کا کیا فائدہ. پیچھے سے لائن گیس وہ دے نہیں رہے, پیچھے سے وہ کہتے ہیں کہ بھائی 126 جو پتہ ہے میٹر کتنا جو ہے نا وہ ضرورت ہے, ہمیں ملتی ہے 68, تو علاقے کو دے نہیں رہے وہ. تو یہ سب کام جتنا بھی ہے نا یہ سیاسی طور پر بڑی لیول پر حل ہونا چاہیے. کراچی کا سارا مسئلہ ہے, یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے گیس کا. حلقہ PS 108 بھیمپورہ سے مختلف جماعتوں کے امیدوار انتخابات میں مد مقابل ہیں, لیکن عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی دلچسپی نہیں لے رہا. کیمرامین احسن امین کے ساتھ کاوش میمان, سٹی 21. جامعہ کراچی میں طلبہ سیمسٹر کی لیٹ فیس میں ہوش شبہ اضافے پر سراپا احتجاج بن گئے ہیں. طلبہ تنظیم کا مظاہرہ لیٹ فیس میں اضافہ ناجائز قرار دے دیا. رپورٹ کریں گی صبا پرویز. کراچی یونیورسٹی کی سیمسٹر فیس میں اضافہ, طلبہ انتظامیہ کے خلاف پھٹ پڑے. جامعہ کراچی کی انتظامیہ کی جانب سے سیمسٹر کی لیٹ فیس میں 50% اضافہ. طلبہ تنظیم سندھی شاگرد 7 نے کراچی یونیورسٹی میں احتجاجی مظاہرہ کیا. طلبہ نے فیس میں اضافے کے خلاف نعرے لگائے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ انتظامیہ نے سارا بوجھ طلبہ کے کاندھوں پر ڈال دیا ہے. لیٹ فیس کے نام پر 50% زائد فیس وصول کی جا رہی ہے. ان کی لیٹ فیس قیمت میں 50% فیس لگائی گئی ہے. اب DPT کی ایک سیمسٹر کی 1,80,000 ہے تقریباً فیس ہے, اس پہ 50% تقریباً بنتے ہیں 70 سے اوپر 1000 لیٹ فیس. جو بچہ پہلے ہی فیس افورڈ نہیں کر سکتا اس کے اوپر ایک تو انہوں نے فائن کی صورت میں 50% فیس لگائی ہے. فیسوں کا جو اضافہ ہے, بے تحاشا جو اضافہ کیا گیا ہے, جو کہ HSC رول کے خلاف ورزی بھی ہے, اس کو واپس لیا جائے, فی الفور اس کو ختم کیا جائے, اور تاکہ طلبہ سے بے چینی ختم ہو. کہیں بھی پورے پاکستان میں ایسی پالیسی نہیں ہوتی جہاں پہ KSP پالیسی لگا دی گئی ہے. کراچی سندھ پاکستان, ہم سمجھتے ہیں یہ طلبہ کے ساتھ ناانصافی, سارے جو بھی طلبہ ہیں ان کو ایکول اپرچونٹی ہونی چاہیے. طلبہ نے اپیل کی ہے کہ غریب طلبہ اتنی زیادہ فیس ادا نہیں کر سکتے. جامعہ کراچی کی انتظامیہ فیصلہ واپس لے. کیمرامین عمران کے ساتھ صبا پرویز, سٹی 21. اورنگی ٹاؤن میں سالانہ 3 روزہ تبلیغی اجتماع کا آغاز کل سے ہوگا. اورنگی ٹاؤن انتظامیہ نے اجتماع میں شرکت کے لیے آنے والوں کے لیے خصوصی اقدامات کیے ہیں. اقدامات دیکھیں گے رضوان احمد کی رپورٹ میں. کراچی میں سالانہ 3 روزہ تبلیغی اجتماع کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل. منگو پیٹ ٹاؤن کی حدود میں اجتماع کل بروز جمعرات سے شروع ہوگا. ٹاؤن انتظامیہ بھی متحرک ہو گئی. میونسپل کمشنر اورنگی ٹاؤن آغا فہد بولے سڑکوں کی مرمت اور اسٹریٹ لائٹس درست کر رہے ہیں. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی کارکردگی بہتر نہیں. پہلے تو مسئلہ یہ تھا کہ اورنگی پان سے جو شروع ہونا تھا وہاں پر تھوڑی اپنا روڈ ٹوٹے پھوٹے تھے, تو ہم نے اپنا پیچ ورک کرنا شروع کر دیا. آپ بھی گئے تھے, ابھی آپ نے دیکھ لیا تھا سارا. اس کے بعد ہم لوگ ابھی گلشن بہار سے لے کے آپ کو ڈسکو موڑ میں ہم کھڑے ہوئے اس وقت. اوپر لائٹیں ساری جتنی لائٹیں وہ آن کروا رہے ہیں.
इज्तिमा गाह तक जो हमारा इलाका है, आधा हमारा पड़ता है, आधा पड़ता है मंगो पीर। जहाँ तक हमारा इलाका है हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। जो हमारा काम है अपना कल या परसों तक, कल से शुरू हो जाएगा इज्तिमा का प्रोग्राम, तो आज रात तक इंशाअल्लाह हम कंप्लीट कर देंगे सारा काम। औरंगी टाउन के अमले और शहरी भी इज्तिमा से मुतालिक इंतजामात पर मुतमईन दिखाई दिए। नाजिम हमारा जिया जमील है, जिसको डैडी कहते हैं, पीपल्स पार्टी का है, अच्छा काम कर रहा है, ये बात नहीं। माशाल्लाह से ऐसा बेहतरीन काम कर रहे हैं जमील भाई करवा रहे हैं, और अल्लाह ताला उनको बहुत हिदायत दे और मज़ीद, ताकि ये हमारा इलाका और रोशन हो जाए। सैर रोज़ा तबलीगी इज्तिमा में शिरकत के लिए आने वाले शहरियों की सहूलत के लिए औरंगी टाउन इंतजामिया ने दफ्तर में स्पेशल काउंटर भी कायम कर दिया, जहां अमला भी तैनात है। कैमरामैन जहांगीर खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची में सनतकार के बेटे और ताजिर की टारगेट किलिंग के हवाले से कराची पुलिस चीफ ने अहम इंकशाफात कर दिए हैं। खादिम हुसैन रिंद कहते हैं सनतकार के बेटे और ताजिर को एक ही असले से कत्ल किया गया। ज़िला वस्ती में मुख्तलिफ दिनों में हुई वारदातों में एक ही ग्रोह मुलविस है। उनका मज़ीद क्या कहना है आपको दिखाते हैं। तो ये मैं बता दूं कि अभी तक कोई ये इस्टेब्लिश नहीं हो सके कि कौन सा ग्रुप है या कौन सा कोई टारगेट किलर्स के टोला है, क्या इसका माजी में भी कोई कनेक्शन रहा है या नहीं रहा है। लेकिन 2 ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें एक ही आदमी ने उसमें फायरिंग की है और उसके एमटीज भी मैच हुई हैं। उसकी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास आ गई है, उस पर हम काम कर रहे हैं और वेरी सून हम इस पोजीशन में होंगे कि इसको अनर्थ कर सकें। थाना साहिल पुलिस की अदालती फरमान की हुक्म अदूली शहरी दानिश की मुदियत में मुकदमे का अंदराज नहीं कर सकी। शहरी दानिश ने SHO साहिल तस्लीम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 26 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि पुलिस अदालती हुक्म के बावजूद तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर रही और ना ही 154 के बयानात रिकॉर्ड किए। पुलिस की जानिब से सुलहनामे के लिए दबाव डाला जा रहा है। शहरी के वकील वहीद अली के मुताबिक पुलिस कर्दी के खिलाफ अदालती हुक्म पर शहरी का मुकदमा दर्ज कराने साहिल थाने पहुंचा। कई घंटे गुजरने के बाद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। आला अदलिया के अहकामात के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हरकत में आ गई। लियाकताबाद में गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। SPCA की टीम ने लियाकताबाद के इलाके बी एरिया केतली चौक पर गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ कार्रवाई की। गैर कानूनी 5 मंजिला इमारत को मिसमार करने से पहले रिहायशियों से खाली कराया। ऑपरेशन से कबल इमारत के गैस, पानी और बिजली के कनेक्शन भी मुनक़ता किए गए। अब आपको बताएं कि कराची में पार्किंग के मसाइल के लिए बड़ा फैसला। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 7 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आपको आगाह करते चलें कि कराची में पार्किंग के मसाइल के लिए बड़ा फैसला किया गया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 7 रुकनी कमेटी बना दी है। कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कराची में पार्किंग का मसला कैसे हल होगा? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 7 रुकनी कमेटी बना दी है। कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कमेटी में जामियात, ले आर्किटेक्ट और अर्बन प्लानर शामिल हैं। नोटिफिकेशन में बताया गया कि कमेटी पार्किंग की ज़रूरियात का जायज़ा लेगी। कमेटी 15 रोज़ में पार्किंग के हवाले से अपनी सिफारिशात पेश करेगी, ये भी बताया गया है नोटिफिकेशन में। आपको आगाह करते चलें कि कराची में पार्किंग के मसाइल के लिए बड़ा फैसला किया गया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 7 रुकनी कमेटी बना दी है। कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे। रिजवान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी रिजवान, बताएगा इस कमेटी में कौन कौन शामिल है? जी बिल्कुल, देखिए कराची में पार्किंग का जो मसला है वो दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है, जिसके लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 7 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दे दी है और कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कमेटी में जामियात के ले आर्किटेक्ट और अर्बन प्लानर शामिल हैं, जबकि कमेटी पार्किंग की ज़रूरियात का जायजा लेगी और नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी जो है 15 रोज़ में पार्किंग के हवाले से अपनी सिफारिशात पेश करेगी, जिसके बाद इस पर अमल दरामद किया जाएगा। जी रिजवान अहमद, अपडेट के लिए शुक्रिया। सिंध फूड अथॉरिटी शहर में गैर मेयारी अशिया की फ़रोख्त के खिलाफ मुतहरिक। महमूदाबाद के इलाके मंजूराबाद में गंदगी पर मुतादिद खाने पीने के मराकज़ पर जुर्माने आयद कर दिए। शालीमार बेकरी का प्रोडक्शन यूनिट आरसी तौर पर बंद कर दिया गया। सिंध फूड अथॉरिटी की स्पेशल टास्क फोर्स के मुताबिक सफाई सुथराई की नाक़िस सूरत हाल पर मुतादिद खाने पीने के मराकज़ पर जुर्माने किए गए। गंदगी और गैर मेयारी अशिया के इस्तेमाल पर शालीमार बेकरी पर 5 लाख रुपये जुर्माना करके बेकरी का प्रोडक्शन यूनिट आरसी
आरजी तौर पर बंद कर दिया। गैर मयारी मसनूआत पर शालीमार डेयरी पर 1 लाख रुपए जुर्माना हुआ। गंदगी और मुझसे सेहत पकवान पर, कलंदरी पकवान पर 50,000 रुपए, शानदार बर्गर पर 10,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। मुतअद्दिद खाने पीने के मराकज़ को लाइसेंस फीस के लिए भी नोटिस जारी किए गए। और कारोबार के हवाले से खबर यह है कि पाकिस्तानी चाय के शौकीन 6 माह में 96 अरब रुपए से ज़्यादा की चाय पी गए। चेयरमैन पाकिस्तान टी एसोसिएशन ज़ेशान पराचा कहते हैं कि लीगल इंपोर्ट करके ज़र मुबादला में 35 अरब का इजाफा किया। फाटा पाटा की चाय पाकिस्तान में फ़रोख्त होने से रेवेन्यू मुतासर हो रहा है। काविश मेमन की रिपोर्ट। पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत ने चाय को कौमी मशरूब में बदल दिया। किसी के भी घर जाएं या सरे राह मुलाकात हो, चाय जरूर पूछी जाती है। पाकिस्तानियों ने 6 माह में 96 अरब से ज्यादा की चाय पी डाली। चेयरमैन पाकिस्तान टी एसोसिएशन ज़ेशान पराचा का कहना है, लीगल इंपोर्ट करके ज़र मुबादला में 35 अरब का इजाफा किया। ताहम फाटा पाटा की चाय पाकिस्तान में फरोख्त होने से रेवेन्यू मुतासिर हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एसोसिएशन और हमारे से रिलेटेड लोगों ने पाकिस्तान के रेवेन्यू में तकरीबन 30 से 35 अरब रुपए का इजाफा किया है। लीगल इंपोर्ट को फ़रोग़ दिया है और लीगल पाकिस्तान के लिए लीगल काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। ज़ेशान पराचा बोले, चाय 1500 से 1900 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। डॉलर की कदर गिरने के बाइस चाय की कीमत में भी कमी का इम्कान है। चाय की जो इंपोर्ट होती है ना जी, तो इट रिवॉल्व्स अराउंड मेरा ख्याल है 1500 से लेकर 1800-1900 रुपए किलो तक की चाय पाकिस्तान के अंदर बिकती है एस पैकेट्स, 1 किलो के पैकेट्स होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी इम्प्रूवमेंट ग्रेजुअल है, क्योंकि क्या नाम है, उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ी सी बेहतर होगी, कम होंगी प्राइसेस, क्योंकि डॉलर जो है वो काफ़ी नीचे आ रहा है और पाकिस्तान के माशी हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं। गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में 71 अरब 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की चाय दरामद की गई थी। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ काविश मेमन से T21। ACCA के तहत पाकिस्तान लीडरशिप के उन्वान से कन्वर्सेशन का इनेकाद किया गया। सरबरा ACCA पाकिस्तान ने मईशत के लिए इक़दाम को मुस्तक़बिल में भी जारी रखने को ज़रूरी करार दे दिया। मुक़र्रीन ने मईशत की तरक्की के लिए नौजवानों की तरबियत और इदारों में जिद्दत लाने पर जोर दिया। रिपोर्ट करेंगे बसीम इफ्तिखार। ACCA के तहत पाकिस्तान लीडरशिप कन्वर्सेशन 2024 का इनेकाद मालियाती इदारों, कॉर्पोरेट सेक्टर से वाबस्ता शख्सियात और माशी माहिरीन की शिरकत। सरबरा ACCA पाकिस्तान असद हमीद खान ने कहा कि बहस व मुबाहिसे का मकसद मौसमियाती तब्दीली, हुनर और सलाहियत और टेक्नोलॉजी की अहमियत को उजागर करना है। निगरान हुकूमत को IMF ने जो प्रोग्राम दिया, इसमें बेहतरी है। नई आने वाली हुकूमत को ये प्रोग्राम आगे लेकर चलना चाहिए। हमें उसमें ये नज़र आया है कि इन्होंने जिस तरीके से IMF प्रोग्राम को मनोवन इम्प्लीमेंट किया है, जिससे कॉन्फिडेंस ना सिर्फ IMF का है बल्कि इंटरनेशनल जो फंडिंग कम्युनिटी है, जो आपके डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, जो आपके डोनर्स हैं, उसमें बेहतरी हुई है। अब हम आगे जैसे इलेक्शंस के रिज़ल्ट उसके नतीजे में जो भी हुकूमत आती है, सो हम उम्मीद करते हैं कि वो इसी तसलसल को जो कि शुरू किया गया है, इसको तसलसल के साथ बरकरार रख सकें। मुक़र्रीन का कहना था कि निजी बैंक की जानिब से दौर जदीद के उसूलों को अपनाना कोशाइंद है। पाकिस्तान के IT सेक्टर में बहुत सलाहियत मौजूद है। ये बहुत ज़रूरी है और इवेंट्स मुझे लगता है कि जितने इवेंट्स हों और जितनी इसकी आप पब्लिसिटी करें उतना कम है। ये हमारे मुल्क के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो पाकिस्तान को हाईलाइट करता है कि दिस इज़ आवर डिफरेंशिएटर, दैट्स व्हाट वी थिंक आवर इकॉनमी इज़ गोइंग एंड डिजिटल इकॉनमी इज़ द एसेंस ऑफ द। देखिए, ये जो सारा फाइनेंशियल इंक्लूजन की जर्नी है, ये बैंकिंग इंडस्ट्री ब्रिक एंड मोटर के थ्रू नहीं कर सकती। तो जो हम भी 12 मिलियन से 36 मिलियन पे पहुंचे हैं, ऑल्दो वी हैव द लार्जेस्ट प्राइवेट ब्रांच नेटवर्क, लेकिन वो ब्रांचेस इंक्रीज करके नहीं है। दिस इज़ थ्रू द डिजिटल जर्नी। सो द एंटायर बैंकिंग इंडस्ट्री इज़ नाउ ऑन द डिजिटल जर्नी एंड देयरफॉर मूविंग वेरी वेल ऑन द फाइनेंशियल इंक्लूजन साइड। मुक़र्रीन ने मौसमियाती तब्दीली के तनाजुर में ज़रूरी इक़दाम करने पर जोर दिया, जबकि माशी तरक्की और चैलेंजेस से निमटने के लिए नौजवानों की तरबियत को नागुज़ीर करार दिया। कैमरामैन फरहान खान के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना है कि सियाहती मकामात से माला माल गिलगित बल्तिस्तान की जन्नत नज़ीर वादियाँ सियाहों के लिए बेपनाह कशिश रखती हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की आजिज़ी और मेहमान नवाज़ी की मिसाल नहीं मिलती। गवर्नर सिंध से गिलगित बल्तिस्तान के वज़रा के वफ़द ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। वक्त में सूबाई वज़ीर कानून और सेहत सैयद सुहेल अब्बास, वज़ीर ख़जाना इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल और वज़ीर तालीम गिलगित बल्तिस्तान ग़ुलाम शहजाद आगा शामिल थे। मुलाकात में मुल्क में
सियाहत के फ़रोग़, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान के माबैन ताउन में इजाफे और दीगर उमूर पर बातचीत हुई। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान के वज़रा ने अवामी फलाह बहबूद के लिए गवर्नर सिंध के इक़दाम को मिसाली करार दिया। वफ़द ने गवर्नर सिंध के हमरा ताकतवर पाकिस्तान के राशन बैग्स और IT मार्की का भी मुआयना किया। रुक करें खेल के मैदान का और आपको बताएं कि होगी चौकों और छक्कों की बारिश, बॉलर्स भी विकेटें उड़ाएंगे। कराची में क्रिकेट का बड़ा मेला सचने को तैयार। सिंध प्रीमियर लीग का आगाज 25 जनवरी से होगा। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। वादी मेहरान की जमीन बनेगी मेजबान, सिंध प्रीमियर लीग में होगा क्रिकेट का तूफान। नया टैलेंट पुरजोश शायकीन, सिंध प्रीमियर लीग की तफसीलात सामने आ गईं। निगरां सूबाई वजीर इतलात सदर आर्ट्स कौंसल मोहम्मद अहमद शाह, निगरां सूबा वजीर सकाफत और खेल सैयद जुनेद अली शाह, सदर सिंध प्रीमियर लीग आरिफ मलिक, मारूफ क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक और चौधरी शहजाद ने ब्रीफिंग दी। ये बहुत ज़रूरत थी इस इवेंट को कंप्लीट करने में। आपका मैं समझता हूँ सबसे नंबर 1 होगा और आरिफ मलिक साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने ये इवेंट सजाया और SPL का ख्वाब देखा और उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में ही कंप्लीट होगा। सिंध प्रीमियर लीग का जो कॉन्सेप्ट था, बेसिकली जब हमने इसको स्टार्ट किया तो तब से हमने क्रिकेट डेवलपमेंट के हवाले से हम बात करते हैं। जावेद भी अक्सर बात करते हैं कि जी क्रिकेट डेवलपमेंट सबसे पहले होनी चाहिए एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। और मैं समझता हूँ कि जो हमने एक कॉन्सेप्ट दिया कि 5 सिंधी इमर्जिंग कैटेगरी के बच्चे ईच स्क्वाड, मैं समझता हूँ कि दिस इज द बिगेस्ट सक्सेस ऑफ ZKB SPL। सूबाई वजीर अहमद शाह ने कहा कि सिंध प्रीमियर लीग में सिंध के 6 रीजन से टीमें शामिल होंगी। पहले दिन सिंध प्रीमियर लीग सबके लिए फ्री है। वजीर सकाफत ने कहा कि इलेक्शन के बाद कराची मैराथन का इनेकाद भी किया जाएगा। सिंध एक स्पोर्ट्स लेवल का सूबा है। मुझे तो खुद बजाते खुद बहुत उम्मीद है सिंध गेम से, खिलाड़ियों को बहुत उम्मीद है कि इस प्लेटफॉर्म से बाउंस करके वो पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्लेटफॉर्म उनके लिए खुलेगा। सिर्फ उनको अब परफॉर्म करना है क्योंकि ये टेलीवाइज्ड इवेंट्स हैं, इसलिए दुनिया की नज़रों तक पहुंचने के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मैं नहीं समझता कि कुछ है। कराची में 25 जनवरी को सिंध प्रीमियर लीग का बड़ा मुकाबला होगा। मुंतजमीन का दावा है कि मैच में मुंतखब होने वाले खिलाड़ियों की सिलेक्शन शफाफ तरीके से हुई है। कैमरा में शाहजेब रजा और वाहिद खान के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। सिंध प्रीमियर लीग का मेला कल से नेशनल स्टेडियम में सजेगा। इफ्तिताही मैच में कराची गांजीज और हैदराबाद बहादुर्स की टीमें आमने सामने होंगी। मज़ीद जानेंगे जावेद इकबाल से। सिंध प्रीमियर लीग का मेला 25 जनवरी से शहर कायद में शुरू होने जा रहा है। इसमें ज़बरदस्त किस्म के एक्शन से भरपूर मुकाबले होंगे और स्टार्स एक्शन में नजर आएंगे। हमारे साथ डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन सिंध प्रीमियर लीग नवीद अहमद साहब मौजूद हैं। नवीद साहब, किस तरह देख रहे हैं, कितना हौसला अफजा अब तक रिस्पॉन्स आ रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच आपका। अल्हम्दुलिल्लाह देखें ये आज की तकरीब आपके सामने है कि मतलब कितने पुरजोश और तरीके से लोग इसका वेलकम कर रहे हैं। और हाँ, हमें काफ़ी मुश्किलात थी इसको शुरू करने में, जिस तरह से आप देखते आ रहे हैं ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी 25 के लिए वी आर ऑल सेट और हम 25 तारीख से पहला मैच खेलने जा रहे हैं। अच्छा, जो कुछ लोग मेंटोर या ऑफिशियल लगे हैं फॉरेनर्स, वो कब से उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा? जी हाँ, फॉरेनर्स अनफॉर्चुनेटली इस लीग में हमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी PCB की तरफ से या कुछ इदारों की तरफ से कि हम इसमें फॉरेनर्स को नहीं रख सकते हैं। तो और पाकिस्तान के कौन कौन बड़े स्टार्स करंट और फॉर्मर जुड़ गए हैं इस लीग से? जी, लीग के साथ तो माशाल्लाह आप जिस तरह आज देख रहे थे, मिसबाउल हक है, मोइन खान है, मुश्ताक अहमद है, अरशद खान है, अब्दुल रज़ाक है, शाहिद अफरीदी है, वसीम अकरम है, तो ये सब हर एक फ्रेंचाइज, जावेद मियादाद तो माशाल्लाह हमारे चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन लीग के, और बाकी जो मैंने आपको बताया अरशद खान हमारे टेक्निकल कमेटी के हेड हैं, और बाकी जो मैंने आपको नाम बताए हैं वो फ्रेंचाइजेस के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म की सपोर्ट है हमारे साथ सीनियर प्लेयर्स की, सीनियर सुपरस्टार्स की इनफैक्ट। सुना आपने नबी साहब बताया था कि इवेंट के लिए तमाम तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं और एक्शन से भरपूर मुकाबले 25 जनवरी को नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होंगे। जी, इसी के साथ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।